Hello children, today we are starting class 4 maths chapter number 5 The way the world looks. गप्पूस एयर जर्नी। बच्चों, यहाँ पर गप्पू की एक छोटी सी एयर जर्नी की स्टोरी दी गई है, तो चलिए हम इस स्टोरी को पहले रीड आउट कर लेते हैं। गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू एक छोटा सा और एक बहुत ही ब्रेव मीन्स बहादुर माउस था, चूहा था। वन डे ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विद अ ह्यूज गैस बलून। एक दिन उसने देखा कि बच्चे एक बड़े से, ह्यूज मीन्स होता है बड़े से, गैस के बलून के साथ में खेल रहे हैं। द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ। तो वो जो बलून था वो ऊपर की तरफ जाता था और ऊपर की ओर छत को टच कर लेता था। गप्पू वॉज थ्रिल्ड। ये देखकर गप्पू बहुत ही थ्रिल था, बहुत ही अचंभित था। ही गॉट एन आइडिया। अब तो इतना देख करके उसे एक आइडिया मिल गया। नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। अब जब अगला दिन हुआ और बच्चे स्कूल चले गए तो क्या किया गप्पू ने? गप्पू क्लाइंब्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून। गप्पू बैलून के पीछे जो स्ट्रिंग मीन्स धागा लगा था उस पर चढ़ गया। ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबव। उसने जब उस धागे से ऊपर चढ़ गया, और कहाँ चढ़ गया? उस धागे की हेल्प से फैन के ऊपर। तो वो फैंस की ब्लेड्स को ऊपर से भी देख सकता था। अभी तक वो जब नीचे था, फ्लोर पर था, तो फैंस की जो ब्लेड्स थी उसको नीचे से देखा करता था, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ गया तो ऊपर से उसने ब्लेड्स को ऊपर से भी देखा, रूफ की साइड से भी उसने उसे देखा। और जब उसने देखा तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा? ओह, देयर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स। अब गप्पू कह रहा है कि इन ब्लेड्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डस्ट है। फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन। जब मैं नीचे से देखा करता था तो ये तो बड़ी साफ नज़र आती थी। ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। तो बच्चों, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप भी देखते हैं फैन, जब आप फ्लोर पर नीचे खड़े हैं तो फैन कैसा दिखता है। तो चलिए एक इसकी पिक्चर देखते हैं कैसा दिखाई देता है। बच्चों, फ्लोर से देखने पर फैन कुछ ऐसा ही नजर आता है। गप्पू लुक्ड डाउन। गप्पू ने नीचे की ओर देखा। ही कुड सी द बेड, द चेयर, द वन टेबल विद बुक ऑन इट एंड द अदर टेबल विद अ बॉटल, अ जग, फ्रूट्स एटसेट्रा। और जब गप्पू ने नीचे की तरफ देखा तो देखिए उसने क्या क्या देखा। उसने एक बेड देखा, उसके अलावा उसे एक चेयर नज़र आई, चेयर के पास में उसे एक टेबल नज़र आई जिसके ऊपर एक बुक भी रखी थी। इसके अलावा उसने और क्या देखा? उसने एक टेबल देखी, एक टेबल जिस पर की बॉटल रखी थी, एक जग रखा था और कुछ फ्रूट्स भी रखे थे। और ऐसे ही उसने कई सारी चीज़ें रूम में देखी। लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटो। देखिए आप भी यहाँ पर इस फोटो में ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। अब वो जो गप्पू है वो ऊपर जो ब्लेड्स पर बैठा है वो सोच रहा है दैट स्टूपिड चिंकी इज़ लुकिंग फॉर चीज़, कि ये जो चिंकी है ये चीज़ को ढूंढ रही है। कांट इवन सी इट इज़ केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द जग। लेकिन वो ये नहीं देख पा रही है कि चीज़ तो जग के टॉप पर रखा है। कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। बच्चों, क्या आप सोच सकते हो कि गप्पू को तो जग पे रखा हुआ चीज़ नज़र आ रहा था लेकिन चिंकी को नहीं? क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि गप्पू तो चीज़ को टॉप साइड से देख रहा था, जग के ऊपर से देख रहा था, तो जग के ऊपर रखा हुआ चीज़ भी उसे
इजीली दिख रहा था, लेकिन चिंकी फ्लोर पर थी, नीचे थी, तो ना तो उसे जग का टॉप साइड दिख रहा था और न ही उसके ऊपर रखा हुआ चीज़। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसने उस बलून को रूम के बाहर की तरफ कर दिया। द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। अब वो जो बलून था वो आसमान में उड़ने लगा और उसके साथ ही साथ गप्पू भी उड़ना शुरू कर दिया। मीन्स क्योंकि वो तो बलून के ही साथ में था, उसके स्ट्रिंग के साथ था। एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस। जब उसने नीचे की ओर देखा, लुक डाउन मीन्स नीचे की ओर देखना, तो नीचे की ओर देखने पर उसे क्या दिखा, उसने कैसा महसूस किया, अब वो उस बात को सोच रहा है। When I ran around in my house, it looks so big, but from here it looks small. How is that? गप्पू सोच रहा है कि जब मैं घर के अंदर दौड़ लगाता हूँ तो वो तो बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन जब मैं इसे यहाँ से देख रहा हूँ तो ये बहुत ही छोटा दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब बच्चों, वो गप्पू आपकी तरह इंटेलिजेंट तो है नहीं कि ये सारी बातें समझ जाए, तो अभी तो वो सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप तो समझ गए होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ व्यू। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस। और जब वो और भी ऊपर की ओर उड़ा, क्योंकि बलून जब उड़ता है, गैस बलून, तो जब वो एक बार उड़ना शुरू होता है तो नीचे से हमेशा गैस की वजह से ऊपर की ओर उड़ता है, हायर एंड हायर। तो ये जो गैस बलून था ये भी ऊपर की ओर उड़ता गया, उसके साथ में गप्पू भी ऊपर की ओर उड़ रहा था। तो जैसे जैसे वो ऊपर की ओर गया, उसने अपने घर के आसपास की दूसरी चीज़ें भी देखी। क्या क्या देखा उसने? द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, अ स्वीट शॉप एंड सुहासिनीज हाउस विद अ बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। उसने देखिए पार्क देखा, उसने पास में एक गुरुद्वारा भी देखा, पास में जो भी रेलवे लाइन वहाँ से गुजर रही थी उसने वो भी देखी, उसे साथ में एक स्वीट की मीन्स मिठाई की शॉप भी दिखी, सुहासिनी का उसे घर भी दिखा। और उसके घर की खास बात क्या थी कि उसके रूफ पर मीन्स छत पर एक बहुत ही बड़ा सा वाटर टैंक था। तो बच्चों, आप देखिए इस पिक्चर को, यहाँ ये वही पिक्चर है जिसे गप्पू एट दिस टाइम देख रहा है। तो इसे देखिए यहाँ क्या क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसे ये पार्क दिखाई दे रहा है, सॉरी ये पार्क है। पार्क के पास में उसे एक गुरुद्वारा नज़र आ रहा है, और गुरुद्वारे को जब वो देख रहा है तो उसके दिमाग में बस एक ही बात आ रही है, दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज़ एवरी डे, जहाँ की अमरजीत डेली प्रे करने जाता है। ये एक स्वीट शॉप है जिसे देखकर वो सोच रहा है कि उसे तो पता ही नहीं था आज तक कि उसके घर के पास में एक स्वीट की शॉप भी है। यम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब भी उसका स्वीट खाने का मन करेगा तो वो इस शॉप पर आ जाया करेगा। अब जब उसने ट्रैक को देखा तो देखिए, हु इज़ दैट ऑन द रेलवे ट्रैक। अरे वो रेलवे ट्रैक के ऊपर कौन है? इज इट दैट फैट कैट मोंटी? क्या ये वही मोटी वाली बिल्ली मोंटी है? हा हा हा, हंसी आ रही है उसे देख करके। फ्रॉम हेयर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। इतनी दूर से उसे देखने पर तो वो ऐसा लग रही है जैसे कि एक छोटा सा एक बड़ा सा वाइट कलर का माउस वहाँ पर बैठा हो। तो इस ट्रैक पर उसे ये वाइट कलर की माउस की तरह नज़र आ रही है वो कैट। इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव। अब आप इमेजिन करिए कि आपका क्लासरूम ऊपर से देखने पर कैसा नज़र आता होगा। ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, विंडोज़ एट्सेट्रा। और जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर आपको किन किन को मार्क करना है? बेंचेस को, ब्लैक बोर्ड को, डोर्स को और विंडोज़ को। और अगर और भी आपको कुछ नज़र आता है तो आप उसे भी मार्क कर सकते हैं। द बलून वेंट अप एंड अप। अब वो बलून ऊपर की ओर उठता ही गया
ऊपर और उठा और ऊपर उठता गया। गप्पू kept wondering how big the world is. अब तो गप्पू को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होने लगा था कि दुनिया कितनी बड़ी है। वो जहाँ तक नज़र डाल रहा है उसे कुछ ना कुछ नज़र ही आ रहा है। Now he could see lots of houses, streets, roads and buses. उसे ऊपर से क्या क्या नज़र आ रहा है? बहुत सारे घर नज़र आ रहे हैं, उसे गलियां नज़र आ रही हैं, रोड्स नज़र आ रहे हैं और बसेस नज़र आ रही हैं। अब जब गप्पू इतना ऊपर से पूरा देख रहा है सिटी को, तो उसको जो इमेजिनेशन वो कर रहा है वो है, वाओ, इज़ दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हेयर। जब वो ट्रेन को देख रहा है तो कह रहा है कि क्या ये वाकई में ट्रेन है? ये ऊपर से तो कैसी दिख रही है, जैसे किसी ने एक बड़ा सा लंबा सा बॉक्स यहाँ पर रख दिया हो। These cars and buses looks so small from here, just like toys, and people looks like ants. और ये कार और बसेस को तो देखो, ये इतनी छोटी दिख रही है जैसे कि टॉयज हों, खिलौने हों, और ये लोग तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे चींटियाँ हों। एंड्स मीन्स चींटियाँ, बिल्कुल इतने छोटे नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों, गप्पू के साथ साथ आपकी भी इमेजिनेशन चल रही होगी, मुझे लगता है। सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड, फट। अचानक वहाँ पर एक तेज आवाज़ हुई। आवाज़ कैसी थी? फट। द बलून बस्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन डाउन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर। वो बैलून जो था वो फूट चुका था और अब नीचे की ओर आने लगा था, और जैसे जैसे वो नीचे आ रहा था हर एक चीज़ अब बड़ी नज़र आ रही थी, थोड़ी और बड़ी नज़र आ रही थी। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा था नीचे की ओर तो हर चीज़ वापस से बड़ी दिखने लगी थी। धप धप हुआ गप्पू के गिरने की आवाज़। गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। और गप्पू कहाँ आकर गिरा? रेलवे ट्रैक पर। He ran to save himself from the cruel Monty, who ran after Gappu and the other rats on the railway track. जैसे ही गप्पू ट्रैक पर गिरा वो दौड़ने लगा। क्यों दौड़ने लगा? क्योंकि अभी उसने ऊपर से देखा था कि वहाँ तो कैट मॉन्टी है, तो उसे अपने आप को बचाने के लिए वो दौड़ने लगा। कैट मॉन्टी भी गप्पू और वहाँ पर जो बाकी रैट्स थे उनके पीछे दौड़ रही थी। When Gappu saw the railway tracks from the above, he looked like this. गप्पू को याद आया कि जब उसने ऊपर से ट्रैक को देखा था तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। But when he fell on the track, the railway line looked like this. लेकिन जब वो ट्रैक पर गिरा तब उसने ट्रैक को देखा तो उसने जो रेलवे ट्रैक था वो कुछ ऐसा दिख रहा था। आप पिक्चर में देख सकते हैं। ओह, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक्ड एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। अब गप्पू वापस से सोच रहा है कि ये तो कितनी अजीब बात है कि जब हम चीज़ों को, किसी एक ही चीज़ को टॉप साइड से देखते हैं तो कुछ अलग दिखती है, साइड से देखते हैं तो कुछ अलग दिखती है। Look at these pictures and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at the other end. देखिए आपके सामने पिक्चर्स हैं। एक तो ट्रैक की पिक्चर है आपके पास में और एक कैंडल्स की। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए कि ये ट्रैक आपके साइड पर तो काफ़ी चौड़ा दिख रहा है, बड़ा भी दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, दूर देख रहे हैं तो देखिए काफ़ी नैरो मीन्स सकड़ा दिख रहा है और छोटा भी दिख रहा है। तो बच्चों, आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रीज़न है कि जब हम पास वाली चीज़ को देख रहे हैं तो हमें जो भी हम नियर देखते हैं वो तो हमें बड़ा दिखता है। जैसे अभी आपने गप्पू को देखा था, जब उसने पास से देखा घरों को, उन हाउसेस को, तो वो बड़ी दिख रही थी। बट जैसे जैसे वो ऊपर की ओर गया बलून के साथ में तो उसे वही चीज़ें छोटी दिखाई देने लगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। तो यहाँ से जब यहाँ तक हम ट्रैक पर गए तो ये डिस्टेंस बढ़ गई, ये दूरी हो गई है ज़्यादा।
तो इस डिस्टेंस की वजह से ही ये हमें छोटे नज़र आ रहे हैं। और ये नैरो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ तो हम बहुत ही लिमिटेड एरिया को देख रहे थे, बट यहाँ पर हम एक बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो इतने बड़े एरिया में जब हम इस ट्रैक को देख रहे हैं तो ये हमें ऐसा लग रहा है मानो ये आगे जाके बिल्कुल मीट कर जाएगा। इसी तरह से ये कैंडल्स में भी है। यहाँ पर कैंडल्स रखी तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है, बट जब हम इन्हें इधर से देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल दूर नज़र आएंगी और लास्ट में हमें ऐसा लगेगा मानो ये कैंडल्स यहाँ पर मीट कर रही हैं। तो बच्चों, इतना पढ़ने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के अभी तक हमने दो व्यूज़ तो देख लिए हैं। एक तो इसका टॉप व्यू मीन्स जब हम उसे ऊपर से देखते हैं, और एक उसका साइड व्यू मीन्स उसको साइड से जब हम देखते हैं। मैच टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। तो अब हमें सेम पोज के टू व्यूज़ को मैच कराना है। देखिए, हमें यहाँ पर एक पोज गिवन है। दिस इज़ अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा पोज। एक गर्ल है, इसका योगा पोज का टॉप व्यू आपको यहाँ पर गिवन है। ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज़ द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज, मार्क इट। यहाँ आपको 4 अलग अलग फ़ोटोज़ गिवन हैं और इस टॉप व्यू का साइड व्यू हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा इसका साइड व्यू है। तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि टॉप से हमें देख रहे हैं तो इसका क्या क्या नज़र आ रहा है। देखिए, हमें इसका हेड नज़र आ रहा है, हैंड और लेग, यही 3 चीज़ें मेन हैं। हेड के साथ में एक चीज़ फोकस करना कि यहाँ पर उसका फेस सामने की ओर है। तो अब इन पिक्चर्स में किस किस में फेस सामने की ओर है? तो देखिए, इसमें सामने है फ्रंट, मीन्स इट में भी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी हो, ये नहीं हो सकता बिकॉज इसमें साइड में है। और ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें सामने की ओर फेस है। मीन्स इन 3 पिक्चर्स में से ये पिक्चर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर इसका फेस साइड की ओर है, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। अब इन 3 में से ही हमें जज करना है कि कौन सा हो सकता है। तो सेकंड थिंग हम देखते हैं। देखिए, इसका आपको लेग, कितने लेग आगे दिख रहे हैं? ओनली 1। तो केवल 1 लेग आगे होना चाहिए और 2 लेग बाकी 1 लेग पीछे की तरफ होना चाहिए। तो देखिए, इसमें 1 लेग आगे है, मीन्स ये हो सकता है। यहाँ पर दोनों लेग इसके आगे की ओर है, मीन्स ये पोज भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन रह गए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। अब थर्ड थिंग हमें देखनी है कि इसका हैंड, कौन सा हैंड इसका अप साइड पर है। तो इसका देखिए, आप अगर आप देखेंगे यहाँ से तो इसका कौन सा हैंड ऊपर की ओर है? राइट साइड का हैंड आपको ऊपर की ओर नज़र आ रहा है, मतलब लेफ़्ट वाला पैर और राइट वाला हैंड। तो यहाँ पर इसका कौन सा हैंड है? लेफ़्ट वाला, मीन्स ये पिक्चर भी नहीं है। और इस पिक्चर में आप देखिए, इसका राइट वाला हैंड ही ऊपर की ओर है, मीन्स राइट आंसर क्या है हमारा? ये वाला पॉज इसका बिल्कुल सही है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दीज आर 2 डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम बॉल्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं आपको बॉल्स के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो अपसाइड रखा है और ये उसका अपोजिट मीन्स अपसाइड डाउन रखा है। आपसे पूछा जा रहा है, इन विच फोटो आर द बॉल्स अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मीन्स उल्टा रखा होना, है ना। तो कौन से हैं इसमें से जो अपसाइड डाउन है? तो सेकंड वाला है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फोटो नंबर 2। लुक एट द साइड व्यू इन द फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। अपने आंसर को फाइंड करने के लिए आप इस पिक्चर का भी हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर कि आपको इसका साइड व्यू दिया गया है। लेकिन वैसे हमें क्लियर नज़र आ रहा है, हमारा आंसर मेंशन हमने कर दिया है। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ अ पाइप, अ फनल। देखिए, यहाँ आपको पिक्चर्स गिवन है पाइप और फनल की, और आपसे कहा जा रहा है कि इसके टॉप व्यू को साइड व्यू से मैच कराइए। पहले हम बात करते हैं पाइप की।
ये देखिए आपके सामने एक पाइप है और ये आप कौन सा व्यू कहेंगे आप इसे? यस, ये है इसका टॉप व्यू, या आप इसे साइड व्यू कहें तो इसे टॉप व्यू कह सकते हैं आप। जैसे वो डिपेंड करता है पाइप रखा कैसे है, हॉरिजॉन्टल रखा है या अपसाइड, या आप कहें कि वर्टिकल रखा है, वो पाइप किस तरह से रखा है। इसे हम सपोज मान लेते हैं कि ये साइड व्यू है तो इसका टॉप व्यू हो गया ये वाला, तो हम इन्हें मैच करा देते हैं। अब फनल, फनल का ये देखिए ये है इसका टॉप व्यू और ये है साइड व्यू, तो हम इन दोनों को भी मैच करा देते हैं। नाउ प्रैक्टिस टाइम। Try to draw pictures of a shoe from the side, top and front view. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।